उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपने स्थापना के 22 साल पूरे कर लिए। राज्य 9 नवंबर को अब अपने 23वें साल में प्रवेश कर गया है। बीते 22 साल में उत्तराखंड ने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन बहुत कुछ और भी ऐसा है जो अभी पाना बाकी है। एनडी तिवारी सरकार के दौरान उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सिडकुल की स्थापना की गई थी। हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर जिले में स्थापित सिडकुल में 5000 के करीब बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हुए। इससे पहले उत्तराखंड में बड़े उद्योगों की संख्या 100 भी नहीं थी। तिवारी सरकार के दौरान राज्य भर में हुए औद्योगिक विकास की वजह से उत्तराखंड देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित हो पाया। हालांकि तिवारी सरकार के बाद औद्योगिक विकास की रफ्तार अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पाई। उत्तराखंड बनने के बाद सड़कों के विकास में तेजी आई। केंद्र और राज्य के सहयोग से बनी सड़कों की वजह से यातायात सुगम हुआ। दूर दराज के गांव तक भी सड़क पहुंची। वर्तमान में 30,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। उत्तराखंड का हर गांव और हर घर बिजली से रोशन है। ऊर्जा निगम के दावों के मुताबिक हर घर बिजली कनेक्शन लग चुका है। बिजली कनेक्शनों की संख्या 27 लाख के पार पहुंच गई है। इसी क्रम में जहां सौभाग्य योजना में घरों को बिजली से जोड़ा गया, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पावर सप्लाई सिस्टम मजबूत किया गया। वहीं अब बात करते हैं कुछ नाकामियों की। पहाड़ का पानी और जवानी रोकने के मकसद से बने उत्तराखंड में बीते 22 साल में 32 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। 2018 की उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के 1700 गांव वीरान हो चुके हैं। करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां 100 से कम लोग रहते हैं। बीते 10 साल में 474 गांव में आबादी 50% तक घट गई है। पलायन के चलते सामरिक चिंताएं बढ़ गई हैं। पलायन रोकने को बने आयोग के पदाधिकारी खुद पौड़ी से पलायन कर दून सचिवालय में जम गए हैं। शिक्षा मामले में उत्तराखंड की तस्वीर हाल में केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स से साफ हो चुकी है। उत्तराखंड शिक्षा के विभिन्न मानकों में महज 4 साल में ही 18वें से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। उधर स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार नहीं हुआ है। लोगों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। राज्य गठन के बाद 22 साल में ना तो कभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हुई है और ना ही पैरामेडिकल और नर्सिंग के पद पूरी तरह से भरे जा सके हैं। हैरानी की बात यह है कि 4 मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद अधिकांश स्टाफ और डॉक्टर संविदा पर हैं।